चलिए। आज हम पढ़ने वाले हैं शेयर मार्केट हाउस। आप सब लोग, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? लाइफ। आज हम लाइफ भी पढ़ेंगे और शेयर बाजार भी पढ़ेंगे। सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि हमें शेयर बाजार सूट करेगा कि नहीं। शेयर बाजार में किस जगह हम पैसा कमाएंगे। लक सेक्टर तो आपकी डेट से बना, लेकिन कुंडली से पता चलेगा आप शेयर बाजार में कैसा पैसा कमाओगे। छोटा कमाओगे कि बड़ा कमाओगे, पोजिशनल कमाओगे कि इंट्राडे कमाओगे, किस टाइप से पैसा कमाओगे, वो डिसाइड करता है फिफ्थ हाउस। तो पहले हम पढ़ेंगे फिफ्थ हाउस है क्या। बाद में आज की क्लास में हम बहुत सी बातें करेंगे शेयर बाजार की। अगर आपने शेयर बाजार में फिफ्थ हाउस देखना सीख लिया तो चुटकी में पैसा बन जाएगा। मतलब आपको एक साल वेट करने की जरूरत ही नहीं। मतलब 2 से 3 दिन में सट्टा भी करोगे तो पैसा बन जाएगा। समझ में आ रही बात? बस एक्सपायरी पास में ना हो। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? फिफ्थ हाउस। अब फिफ्थ हाउस पढ़ेंगे तो पहले हम लाइफ में क्या होता है, शेयर बाजार में क्या होता है, सारी चीजें जानेंगे। क्यों? फिफ्थ हाउस एक ऐसा हाउस है जो जिंदगी है। क्यों जिंदगी है? चलो चलते हैं। देख लो, फिफ्थ हाउस अभी सामने भी दिख रहा है। देख लो वैभव जी का वीडियो। वैभव जी के वीडियो में अभी क्या दिख रहा है? छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा। तो फिफ्थ हाउस यही होता है, संतान। चल, अब आपकी स्क्रीन पे एक पेज दिख रहा है। सबसे पहले हम फिफ्थ हाउस को बोलते क्या है, पहले वो जान लेते हैं। तो फिफ्थ हाउस को क्या बोला जाता है? बुद्धि हाउस, प्रेम हाउस, पितर हाउस, पुत्र भाव, मतलब संतान भाव। मतलब बुद्धि, प्रेम, लव, रोमांस, पुत्र, संतान। और क्या बोला जाता है? फिफ्थ हाउस, बुद्धि बल, संतान, मित्र, अभिरुचि। अभिरुचि मतलब हॉबी। किस जगह आप प्लेयर बनोगे। आगे फिफ्थ हाउस क्या है और देख लेते हैं। फिफ्थ हाउस, पंचम स्थान। पंचम स्थान मतलब संतान, बुद्धि, विद्या, यश, अनुयायी, धर्म, मंगलकारी, ननियाल, हृदय रोग, छाती के निचले भाग से संबंधित रोग। इतना पता चलता है फिफ्थ हाउस से। अब ये सीट अभी हम पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम पहले पढ़ते हैं फिफ्थ हाउस, लाइफ, शेयर, जिंदगी को कैसे समझना। फिफ्थ हाउस बोले तो शेयर बाजार हाउस। तो हम स्टार्ट क्या करेंगे? शेयर बाजार हाउस से। अब सबको पता है ये फिफ्थ हाउस है। ये फिफ्थ हाउस है। अब फिफ्थ हाउस को क्या बोलते हैं? संतान हाउस। मतलब आपका पुत्र या पुत्री, आपके बच्चे किस टाइप के होंगे पता चलेगा फिफ्थ हाउस से। फिफ्थ हाउस क्या है? शेयर बाजार का हाउस। मतलब
शेयर बाजार में आप पैसा कमाओगे या नहीं कमाओगे, वो पता चलेगा फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस मतलब आपकी पूरी जिंदगी की कुंडली। फिफ्थ हाउस के अलावा फिफ्थ हाउस किसका होता है? प्लेयर का। प्लेयर बोले तो खिलाड़ी। फिफ्थ हाउस किसका होता है? लव, रोमांस। आप रोमांटिक हो कि नहीं हो? फिफ्थ हाउस होता है बुद्धि का। फिफ्थ हाउस होता है विद्या का, मतलब पढ़ाई का। फिफ्थ हाउस होता है लॉटरी का। लॉटरी का। लॉटरी का हाउस एट्थ हाउस भी होता है और फिफ्थ हाउस भी होता है। फिफ्थ हाउस होता है करोड़पति हाउस। करोड़पति हाउस। फिफ्थ हाउस में कोई भी ग्रह आ जाएगा, वो अच्छा करेगा। चाहे शनि आ जाए, सूर्य आ जाए, कोई भी ग्रह। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, यहां फिफ्थ हाउस में अगर सूर्य आ गया, मान लो सूर्य आ गया फिफ्थ हाउस में, तो आप सुपरस्टार बनोगे। मतलब आप जिस भी फील्ड में रहोगे, लोग आपको सम्मान देंगे। गवर्नमेंट काम आपके चुटकी में होंगे। मतलब सरकारी विभाग से आपकी दोस्ती ज्यादा होगी। अगर यहां चंद्रमा आ जाए, तो ऐसा इंसान हर चीज को फास्ट करेगा। मतलब खिलाड़ी की तरह, हर बाल पे छक्का, हर बाल पे चौवा, मतलब स्पेशल रन बनाएगा चंद्रमा आएगा तो। अगर यहां मंगल आ जाएगा, तो ऐसा बंदा बहुत तेज दौड़ने वाला होगा। दौड़ने वाला मतलब हर काम स्पीड से करना चाहेगा। अगर आज काम मिल गया, तो उसको नींद नहीं आएगी, अगले दिन सुबह जल्दी उठ के काम करेगा। मतलब मंगल होगा तो यहाँ एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। अगर यहां पर बुध आ गया फिफ्थ स्थान पे, तो ऐसा बंदा दिल फेंक होगा। दिल फेंक का मतलब कभी इधर कभी उधर, घर वाली बाहर वाली समझ लो। छोटा सा मतलब वो रोमांस बहुत करेगा, दोस्त बहुत बनाएगा, फेसबुक पे बहुत रहेगा, मतलब सोशल मीडिया पे बहुत रहेगा। ऐसा बंदा मोबाइल से चिपका रहेगा। अगर यहां पर गुरु आ जाए, तो ऐसा बंदा खुद ट्रेड करेगा शेयर बाजार में, पैसा नहीं बनेगा, दूसरों को एडवाइस देगा, हमेशा सही है। अगर यहां शुक्र आ जाए, तो ऐसा बंदा हमेशा लग्जरी लाइफ जिएगा। मतलब ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड हर चीज। और ऐसा बंदा दोस्ती बहुत रखता है, खासकर गर्ल्स से, लेडीज से। अगर शनि आ गया, तो ऐसा बंदा जज बन जाता है, हर काम में जजमेंट। ये काम ऐसा नहीं करना चाहिए, ये काम ऐसा करना चाहिए, ये ऐसा वैसा। शनि आ गया। अगर यहां राहु आ गया, तो ऐसा बंदा शेयर बाजार कभी छोड़ नहीं सकता, सट्टा करना कभी छोड़ नहीं सकता। अगर यहां केतु आ गया, तो भैया संतान होने में प्रॉब्लम हो, मतलब संतान बड़ी मुश्किल से होगी, या संतान हो भी जाएगी तो संतान से दुखी रहेगा। ये तो हो गया लाइफ। अब शेयर बाजार का क्यों देखा जाता है? मैंने क्या बोला, जिंदगी यहां से शुरू होती है, यहां से दूसरा कदम, यहां से तीसरा कदम, यहां से चौथा कदम, यहां पांचवा कदम। आने वाले समय में आप पढ़ोगे क्या, एक और पांच का संबंध तेजी करता है, जिसको बोलते हैं नवम पंचम योग। अगर जो आप पढ़ते हो डेट वार लक नक्षत्र, अगर वो ग्रह एक दूसरे से 5 और 9 हो, 5 9 कैसे, इधर से गिनोगे तो 5 आया,
एक, दो, तीन, चार, पांच। अगर आप इधर से गिनोगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ। मतलब आपके दिमाग से किस्मत के रूप में जुड़ा हुआ है। क्यों? फिफ्थ हाउस और पहले स्थान का संबंध क्या हुआ? एक तरफ फिफ्थ है और दूसरी तरफ नवम है। मतलब आपके दिमाग की किस्मत। इसीलिए ये लव स्थान है, रोमांस है, प्यार है, शेयर बाजार है, लॉटरी है, सब कुछ है। अब इसके सामने क्या है? देख लो, 11th हाउस। 11th हाउस क्या होता है? प्रॉफिट का हाउस होता है। प्रॉफिट के सामने तो हमें कोई लड़की पसंद कब आती है? जब हमें वो अच्छी दिखती है, या उसके साथ हमें बातें करना अच्छा लगे, या इमोशनल अटैचमेंट हो। तो हमें वही चीज अच्छी लगती है जहां प्रॉफिट। तो फिफ्थ हाउस के सामने क्या है? फिफ्थ हाउस से 11th हाउस। अब ये किस्मत से किस्मत है। किस्मत, जब आप आगे पढ़ोगे तो किस्मत कौन सी हाउस होती है? 9th हाउस। यहां से एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ। तो फिफ्थ हाउस क्या होता है? किस्मत की किस्मत। किस्मत की किस्मत। समझ में आई बात? इतना समझ में आ गया? जी सर। इतना समझ में आ गया? जी। अब फिफ्थ हाउस वो हाउस होता है जो आपको सबसे बड़ा पैसा देता है शेयर बाजार में। क्यों? ये लॉटरी हाउस है, ये सट्टा हाउस है, ये प्लेयर हाउस है। तो मैं हमेशा उदाहरण क्या देता हूं कि अगर आप शेयर करते हो, खिलाड़ी सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। कमाता है एक विज्ञापन का करोड़ों। तो जी फिफ्थ सर। हाउस ऐसे ही है। अगर आपने फिफ्थ हाउस समझ लिया तो शेयर बाजार में बड़ा पैसा कमा लोगे। तो सबसे पहले फिफ्थ हाउस में ग्रह होना जरूरी है। अगर फिफ्थ हाउस में ग्रह है तो आप जल्दी पैसा कमा दो। जल्दी कहने का मतलब क्या बोल रहा हूं? आपने आज पैसा लगाया, 5 दिन में पैसा मिल गया, 10 दिन में पैसा मिल गया, इंट्राडे पैसा मिल गया। मतलब जल्दी पैसा मिल गया। अगर फिफ्थ हाउस में ग्रह नहीं है तो फिफ्थ हाउस पे जो नंबर लिखा हुआ है उसका मालिक कौन है वो आपको पैसा देगा। और मालिक जिस जगह जाकर बैठा है वो जगह से पैसा बनेगा। समझ में आई बात? तो पहले हम बात करेंगे ग्रह। अगर आपका सूर्य बैठा है, तो मैंने ग्रह का वीडियो यूट्यूब में डाला हुआ है। ग्रह का वीडियो डाला है। तो जी जो सर। ग्रह आपके फिफ्थ हाउस में बैठा होगा वो जिंदगी भर आपको पैसा देगा। तो सूर्य होगा तो सूर्य के जितने भी सेक्टर हैं वो सब पैसा देंगे। चंद्र है तो चंद्र के सेक्टर पैसा देंगे। मंगल है तो मंगल के सेक्टर पैसा देंगे। गुरु है, गुरु के सेक्टर पैसा देंगे। तो जो ग्रह फिफ्थ हाउस में बैठ गया वो आपको पैसा देगा। तो सबसे पहले आप लोग बताओ, आपके कुंडली में फिफ्थ हाउस में कोई ग्रह बैठा है कि नहीं? नहीं जी सर, सर, नहीं। मेरे। उम्र जी आपकी सर, मैं कितनी चेतन है? सर पीछे बैठा। बाकी लोग? जी सर, सर मेरे मेरे में ग्रह। केतु बैठा था, चेतन। मेरे में नहीं है सर कोई ग्रह। सर नहीं मैं सर। किस में। चेतन जी के केतु बैठा है तो बेटा होने में प्रॉब्लम होगी, और जल्दी बेटे हो गए थे होने सर। की दिक्कत होगी। सर दो हो गए थे सर। दिक्कत होगी, प्रॉब्लम। नहीं, नहीं हुई सर, पर सब रहा, सब ठीक ठाक सर। फिफ्थ हाउस में केतु है ना? जी सर, केतु है, अब शायद दूसरे ग्रह ने सर बचा दिया होगा। नहीं नहीं, फिफ्थ हाउस में अगर केतु है तो बच्चे होने में प्रॉब्लम होगी। सर हुई नहीं बच्चे होने में, तो मैं तो लड़की मांगा, सर्जरी दोनों से लड़के हुआ हो कि गए थे। कैसे हुआ? जी सर। सर्जरी से हुआ कि नॉर्मल डिलीवरी से हुआ? नॉर्मल डिलीवरी सर। दोनों? जी सर। बच्चों का सेहत ध्यान देना। जी सर। बच्चे की सेहत कैसी रहती है? सेहत ठीक रहती है सर।
ध्यान देना। जी सर। मतलब बच्चों को छोटी भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर को तुरंत दिखाना। जी सर। अभी बच्चे कितने साल के हैं? सर एक 20 ईयर का, एक 17 ईयर का। तो बच्चों से थोड़ा ध्यान देना। तो जनरली क्या है, अगर सिर्फ केतु होगा फिफ्थ हाउस में, जी अगर सर। सिर्फ केतु होगा और केतु 10 नंबर है सर। दस अच्छे ग्रह नंबर की दृष्टि नहीं होगी, अच्छे ग्रह मतलब चंद्रमा, गुरु, उनकी अगर दृष्टि नहीं होगी तो बच्चे होने में प्रॉब्लम होती है, और बच्चे शादी के बाद लेट होते हैं। मतलब जैसे जनरली शादी के 1 साल 2 साल तो बच्चे टाइम। चलिए, आप खुश नसीब हो, केतु फिफ्थ थैंक हाउस यू में सर। है, प्रॉब्लम नहीं है। तो सर अब ये केतु के शेयर में काम करें? अभी आप क्या देखोगे, पहले कौन सा ग्रह बैठा है? केतु बैठा तो मेरे में तो। सिर्फ अकेला केतु बैठा है, 10 नंबर। सिर्फ केतु अकेला बैठा है, तो जी ऐसा सर। इंसान शेयर में जल्दी पैसा नहीं कमा पाता। राहु और केतु अगर फिफ्थ हाउस में बैठे हो तो उन इंसानों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, पहले वो शेयर बाजार में बर्बाद होते। अगर आपकी कुंडली में फिफ्थ हाउस में राहु और केतु बैठा है तो पहले आदमी को शेयर बाजार में बर्बाद करता है, बाद में शेयर बाजार में सुपरस्टार बनाता है। समझ में आ रही बात? जी। तो केतु अगर फिफ्थ हाउस में है या राहु फिफ्थ हाउस में है तो वैसे इंसान को कभी इंट्राडे ट्रेड कभी नहीं करना चाहिए। चलिए, बाकी किसके क्या ग्रह? सर मैं मनीष, मेरा कोई कोई ग्रह नहीं? नहीं सर। अगर कोई ग्रह तुला राशि, तुला राशि है सर। नहीं, कोई ग्रह नहीं है तो समझ लो शेयर बाजार में जल्दी पैसा नहीं बनेगा। जल्दी पैसे बनने का मतलब 1 दिन 5 दिन में नहीं बनेगा, पैसा बनाने में टाइम लगेगा। अगर कोई ग्रह बैठा है तो मान लो जो ग्रह बैठा है उतने दिन उतने महीने में पैसा बन जाएगा। सपोज गुरु बैठा है तो 3 दिन में भी पैसा बन जाएगा, 3 महीने में भी बन जाएगा। अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो वैसे इंसान को पोजिशनल प्लेयर बनना चाहिए। समझ में आ गई बात? जी सर। तो मेरी कुंडली में कोई ग्रह नहीं बैठा है, पहले से बता दे रहा हूं। तो मैं बार बार क्यों बोलता हूं पोजिशनल प्लेयर, पोजिशनल प्लेयर? मैं कभी बोलता हूं मैं इंट्राडे प्लेयर? मेरी हर बात में आएगा पोजिशनल। तो और सर मान लो फिफ्थ का। अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो दिमाग में फीड कर लो पोजिशनल। इंट्राडे हो जाए बात अच्छी, 2 दिन में पैसा बन जाए अच्छी, इंट्राडे सोच के पैसा नहीं लगाने का। समझ में आ गई बात? जी सर। अब आ जाते हैं शेयर बाजार में पैसा कैसे देगा। अब शेयर बाजार में पैसा कैसे देगा? मैंने क्या बोला, जो ग्रह बैठा है वो पैसा देगा। सूर्य क्या बोलता है, अगर फिफ्थ हाउस में सूर्य बैठा होगा तो लाभ अच्छा होगा, लेकिन सरकारी कंपनियों में पैसा नहीं लगाना। समझ में आ रही बात? तो सूर्य के जो बाकी सेक्टर है उसमें पैसा लगाना। अगर चंद्रमा बैठा है तो भैया पैसा अच्छा बनेगा, इंट्राडे भी बनेगा और पोजिशनल भी बनेगा। अगर मंगल बैठा है तो ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए। मंगल अगर फिफ्थ हाउस में बैठा होगा, आदमी जुआ खेलेगा। जुआ खेलने का मतलब ओवर ट्रेड, 5 लाख 10 लाख ओवर ट्रेड, सब्र नहीं रखेगा। तो अगर फिफ्थ हाउस में मंगल बैठा है वो इंसान को हमेशा शेयर बाजार में नुकसान होगा। नोट कर लेना। क्यों? वो ओवर ट्रेड करेगा, एक लॉट में काम करेगा ही नहीं, ज्यादा करेगा, तो वो जुए की प्रवृत्ति रखेगा और ओवर ट्रेड के कारण नुकसान होगा। अगर बुध हुआ तो वो अच्छा मार्गदर्शक होगा, मतलब टिप्स अच्छी दे सकता है। अगर गुरु हुआ तो सभी शेयर अच्छे, लेकिन गुरु अगर फिफ्थ हाउस में है तो ऐसा इंसान एडवाइस ज्यादा अच्छा देगा। अगर वो खुद शेयर ले लेगा तो भैया उसको शेयर सूट नहीं करेगा, वही अगर एडवाइस कर देगा तो भैया वो शेयर भाग जाएगा।
तो जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं, जितने भी शेयर एडवाइजर होते हैं, या जो भी एडवाइजर होते हैं किसी भी फील्ड के, उनका गुरु फिफ्थ में होगा। समझ में आ गई बात? तो वो दूसरों को बताएंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन खुद करेंगे, पैसा नहीं बनेगा। अब शुक्र होगा तो भैया उत्साह ज्यादा, लाभ कम। मतलब ऐसा इंसान पार्टी बनाएगा, पर पार्टी के हिसाब से पैसा कम मिलेगा, मिलेगा, क्योंकि वो खर्चीला होगा। अगर शनि होगा तो धीरे धीरे प्रॉफिट आएगा। अगर राहु होगा तो शत्रुओं को मात देकर जीत जाएगा। तो फिफ्थ हाउस में अगर राहु होगा तो पहले गिरेगा और बाद में नीचे से बाउंस हो जाएगा। केतु होगा तो भैया ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पैसा देगी। तो भैया चेतन जी, आपका केतु है, तो आपको एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी में पैसा लगाना चाहिए, जी मतलब सर। ऑयल मार्केटिंग। जी। समझ में आएगी बात? अगर जी। नेपच्यून होगा तो आईटीसी का शेयर पैसा देगा। समझ में आ गई बात? तो फिफ्थ हाउस में जो ग्रह बैठा है, फिफ्थ हाउस का जो मालिक है, और फिफ्थ हाउस को जो ग्रह देख रहा है, वो तीनों पैसा देंगे। हमने दृष्टि पढ़ी थी। सूर्य सातवीं देखता है, मंगल 4, 7, 8 देखता है, गुरु 5, 7, 9 देखता है। तो जो ग्रह फिफ्थ हाउस को देखेगा वो भी पैसा देगा। जो फिफ्थ हाउस में बैठा है वो भी पैसा देगा। जो फिफ्थ हाउस का मालिक है वो भी पैसा देगा। तो फिफ्थ हाउस का मालिक जो होगा, वो जहां बैठा होगा वहां से बड़ा पैसा बनेगा। समझ में आ गई बात? तो मेरे फिफ्थ हाउस में क्या है? मेरा 4 नंबर फर्स्ट हाउस है। तो 4, 5, 6, 7, 8, 8 का मालिक मंगल। तो मुझे मंगल से ज्यादा पैसा बनता है। अब बैठा कहाँ है? छठे हाउस पे। तो छठा हाउस होता है बॉटम। तो मैं बॉटम पे खरीदता हूं तो पैसा बनता है। और मंगल बोले तो 45 दिन। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं 9, 18, 27, 36, 45, क्योंकि मेरा फिफ्थ हाउस का मालिक क्या है? मंगल। समझ में आ गई बात? तो हर कोई अपना मालिक देख लेगा। उतने दिन, उतना महीना, उतना साल। सूर्य बोले तो 1 साल, ठीक। 1 महीना। समझ में आ गई बात? जो पावर नंबर में आप सीखो। चलिए, अब यहीं तक क्लास।